हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर सिस्टम 2, जो कि दोस्तों डबल सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज पावर सिस्टम 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपका लोड फ्लो, पावर फ्लो। इसको एक्सप्लेन करिए, इसका कुछ सॉल्यूशन है वो भी आपके लिए ड्राइव करना पड़ेगा, साथ साथ वाई इज़ नेसेसरी, इसका सिग्निफिकेंस, और इसी में आपका डीकपल्ड लोड फ्लो है। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट से मेनली आपका लोड पावर फ्लो के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। साथ साथ दोस्तों इसमें आपका लोड फ्लो मेथड्स भी है, जो कि दोस्तों आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के रखा होगा, गॉस साइडियल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह। तो दोस्तों जैसा उनका सॉल्यूशन था, स्टेप्स वगैरह, वैसा ही इसमें है। मैथमेटिक्स 3 में आपको ये मेथड्स इंक्लूड थी। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो पावर सिस्टम 2 में सॉल्यूशन दिया रहा होगा लोड फ्लो मेथड्स का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस रिवीजन करना है, आपको मेथड क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ दोस्तों FDL एक और मेथड है जो कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब कभी कभी बसेस पूछता है, अब ये आपको पूछ ले कि वेरियस टाइप्स ऑफ बसेस को एक्सप्लेन करिए, या फिर जेड बस और वाई बस में डिफरेंस दे दे, या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए दे दे। तो दोस्तों आप लोग जेड बस वाई बस भी पढ़ लीजिएगा, और 2-3 टाइप की और बस है वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिससे कोई भी बस आ जाए तो आपसे बन जाए। तो दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। तो दोस्तों सेकेंड यूनिट से प्रीवियस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा है, जो कि दोस्तों सेकेंड यूनिट से ही इतना आ जाता है कि आप लोग इजीली पास हो जाएं। तो दोस्तों सेकेंड यूनिट में मैंने यहाँ पर अच्छे खासे टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जो कि है यार फर्स्ट आपका स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के कुछ टाइप्स पूछ लेता है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी, साथ साथ ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। कभी 2 दे दे, 3 दे दे, या फिर 4 दे दे। तो दोस्तों स्टेबिलिटी रेगुलर पूछा है, तो आप लोग स्क्रिप्ट मत करिएगा। अब सेकेंड यूनिट में आपका स्विंग इक्वेशन है, स्विंग कर्व है, जो कि दोस्तों इसका एप्लीकेशन भी आपको करना है। साथ साथ दोस्तों इसमें एक इक्वल एरिया क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट भी है, उसका डेरिवेशन है, उसको भी आपको करना है। अब ये स्विंग वाला जो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, इसको ये RGP भी एक क्वेश्चन बना के भी दे सकता है, एक्सप्लेन स्विंग कर्व, ऑल्सो इट्स एप्लीकेशन एंड राइट इक्वेशन। कभी कभी दोस्तों सेकेंड यूनिट से शॉर्ट नोट में आपका यूलर मेथड, रंगी कुत्ता मेथड, साथ साथ नेचुरल ग्राउंडिंग और कोहिरेंसी पूछ लेता है। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट नोट में पूछता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सामने दिख रहा है, चांसेस है कि इसी में से आपका क्वेश्चंस बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तक सेकेंड यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। थर्ड यूनिट में से सबसे पहले आप लोग करिएगा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका स्पीड गवर्निंग, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि यार स्पीड गवर्निंग लगभग मोस्टली टाइम आया है। तो दोस्तों आप लोग स्पीड गवर्निंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिले प्रीवियस ईयर में, या फिर आपके पास QB वगैरह हो, तो सारा कुछ कर लेना। वोल्टेज, इसकी एक्सप्लेनेशन, नेसेसरी वगैरह, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ब्लॉक डायग्राम, जो भी आपके लिए स्पीड गवर्निंग के रिलेटेड मिले तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस में स्पीड गवर्निंग के रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है, जो कि दोस्तों बन तो जाएगा, लेकिन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 7 मार्क्स आपके पक्के हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, ये एक ही क्वेश्चन है। ये क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है, साथ साथ इसका ब्लॉक डायग्राम है, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों कभी कभी आपका एक्साइटेशन सिस्टम भी पूछ लेता है, इसके टाइप्स, ये नेसेसरी क्यों है। कभी कभी इसका सर्किट सिस्टम भी पूछ लेता है, जो कि दोस्तों आप सभी को एक्साइटेशन सिस्टम भी करना है, स्किप मत करना। सेकंड और थर्ड यूनिट से अच्छी वेटेज में क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों आप लोग सेकंड और थर्ड यूनिट को सबसे पहले करें, उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। दोस्तों शॉर्ट नोट में आपका AVR एंड AVR लूप, ये भी दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि दोस्तों काफ़ी टाइम पूछा है, आप लोग स्किप करना चाहें तो भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, स्टैटिक VAR सिस्टम, जनरेटर एंड कंज्यूमर्स वगैरह। तो दोस्तों शॉर्ट नोट में कभी कभी AVR पूछ लेता है,
या फिर लॉन्ग नोट में आपको इसके कुछ कुछ पार्ट एक्सप्लेन करने को बोल दे, या फिर डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेसेसरी वगैरह 2-4 चीज़ें और ऐड करके आपको 7 मार्क्स में सिंगल दे दे AVR। तो दोस्तों जैसे भी आए आपसे बन जाए ऐसा पढ़िएगा। तो दोस्तों यहाँ तक 3rd तक के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं 4th यूनिट की ओर। तो दोस्तों 4th यूनिट से आपका ज़्यादा नहीं पूछता है, जो पूछता है आपको मैंने सामने मेंशन किया है, ऑपरेशन ऑफ स्काडा, वाइड एरिया मेजरमेंट, साथ साथ सिस्टम सिक्योरिटी असेसमेंट। ये 3 से 4 ही टॉपिक है जो कि शॉर्ट में पूछे या फिर लॉन्ग में पूछे, लेकिन इतना ही पूछता है और कोई 4th यूनिट से क्वेश्चन नहीं बनता है तो शॉर्ट नोट में 2-4 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग बस ये 4 चीज़ें कर लीजिएगा, 4 टॉपिक्स, तो आपका काम हो जाएगा, 4th यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक 4th यूनिट तक के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं 5th एंड लास्ट यूनिट की ओर। तो दोस्तों 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको करना है प्राइसिंग ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसमिशन सर्विस ऑल्सो इट्स इशूज़। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन करना है कि यार ये सुपर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम आया है, उम्मीद है इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग करना है रिस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके टाइप्स और मार्केट मॉडल। इसके बाद दोस्तों कभी कभी आपका शॉर्ट नोट में 50 यूनिट से PLC, यूटिलिटी फंक्शन, साथ साथ डी रेगुलेटर पूछ लेता है, इसका डायग्राम वगैरह, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह। डी रेगुलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ तक यूनिट नंबर 1 से 50 यूनिट तक ऑल IMP कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले EMD के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF चाहिए है तो अपनी वेबसाइट पर इसका PDF का लिंक अवेलेबल है, rgpbnews.in पर आप जाइए, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बटन पर क्लिक करिए। अब आपको सेमेस्टर और ब्रांच सेलेक्ट करना है, आपको आपके सब्जेक्ट का PDF लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इजीली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू।